बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, अभी पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर और ट्रंप के साथ होने वाली मुलाकात के चर्चे ख़त्म नहीं हुए थे कि अब एक और नाज़रीन शोर मीडिया के ऊपर मचना शुरू हो गया है कि पाकिस्तान को अब अमेरिका की तरफ से नाज़रीन 5th जनरेशन के जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हथियार हैं F-35 ये देने की पेशकश कर दी गई है। चूँकि आप सब लोगों को मालूम ही है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान अहम तरीन मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को लेके भारत के अंदर बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा चीखें मारी जा रही हैं कि ट्रंप ने तो मोदी के साथ हाथ मिलाना भी गवारा नहीं समझा है और आसिम मुनीर के साथ जो है बंद कमरे में गप्पे मारे जा रहे हैं, इनके साथ जो हैं खाने खिलाए जा रहे हैं। इस तरह की बातें अब भारतीय मीडिया में की जा रही हैं। अब नाज़रीन भारतीय मीडिया ने यह भी कहना शुरू कर दिया है कि भारत को ट्रंप की तरफ से ऑफ़र की गई थी F-35 देने की। अब जब पाकिस्तान चीन से J-35 5th जनरेशन ले रहा है और आने वाले तकरीबन 1 से 2 महीने में J-35 पाकिस्तान एयरफोर्स के बेड़ों में शामिल भी हो जाएगा, तो फिर ऐसे में नाज़रीन ट्रंप ने मोदी को या भारत को धोखा क्यों दिया है कि आसिम मुनीर को F-35 के साथ साथ जो F-16 है, ब्रांड न्यू F-16 देने की पेशकश की है। और इसके साथ साथ मज़ीद जो हथियार हैं अमेरिकी हथियार, ये पाकिस्तान एयरफोर्स को, पाकिस्तानी फ़ौज को अमेरिका की तरफ से दिए जाएंगे। और अगर ये पाकिस्तान नाज़रीन ये तैयारी या हथियार लेता है तो इसके बदले में क्या पाकिस्तान अमेरिका को अपनी एयर बेसेस हैं वो देने जा रहा है। इस हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट क्या हैं, ये तमाम खबरें आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। नाज़रीन, आप सबसे पहले ये रिपोर्ट देखें जिसमें डिटेल से बताया गया है डिफेंस आउटपोस्ट की तरफ से भी कि क्या नाज़रीन अब ट्रंप ने पाकिस्तान को या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को F-35 देने की पेशकश की है या हकीकत भी इस हवाले से कुछ है कि पाकिस्तान जो है अमेरिका को अपनी एयर बेसेस देने जा रहा है। आप सारी रिपोर्ट देखें ताकि आपको जो है सारी बातें क्लियर हो जाएं। तो पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि किस तरह से अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान जो रिलेशंस हैं और स्पेशली हमारे डिफेंस रिलेशंस हैं वो कितने ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं जब से डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंसी संभाली है। एक तो काउंटर टेररिज्म की डोमेन में पाकिस्तान ने यूनाइटेड स्टेट्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट किया है और इसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने डायरेक्टली एक्नॉलेज किया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट चीज़ है। लेकिन अब हम इन तमाम डेवलपमेंट्स को अगर साइड पर भी रख दें तो ये जो रिसेंट ईरान और इसराइल की सिचुएशन है, मिडिल ईस्ट के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट का आगाज हो रहा है, उसमें दोबारा से पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी को वाइटलाइज करने में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा है, जिसके जो सम्राट हैं वो इस टाइम के ऊपर आपकी नजरों के सामने हैं कि किस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स दोबारा से पाकिस्तान के साथ हाईएस्ट लेवल के ऊपर कोऑपरेशन चाहता है और इसमें जो प्रेशर उनको इंडिया से आ रहा है उसको भी उन्होंने निगलेक्ट कर दिया। तो जनरली इस टाइम के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स इस चीज को फील करता है कि पाकिस्तान क्योंकि ईरान को बड़े अच्छे तरीके से समझता है और हम यहाँ पर एक मेजर मिलिट्री पावर है इस रीजन के अंदर, इस वजह से यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से बार बार पाकिस्तान को अप्रोच किया जा रहा है। और ये जो रिसेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे यूनाइटेड स्टेट्स गए हैं, इसका जो इनविटेशन था वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से आया था। मींस कि हमारे चीफ खुद से यूनाइटेड स्टेट्स के विजिट पे नहीं गए, इनको वहां से इनविटेशन आया था, तो तब इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स का विजिट कंडक्ट किया है। और उसके बाद ऑब्वियसली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई जिसमें हमारे आर्मी चीफ शामिल थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और DGISI शामिल थे। तो एक प्रॉपर हाई टियर की कन्वर्सेशन हुई है, एक मीटिंग हुई है जिसमें रीजनल एस्पेक्ट्स को बहुत ज्यादा डिस्कस किया गया है, स्पेशली जो ईरान और इसराइल के दरमियान सिचुएशन बन रही है। और इसी पर्टिकुलर मीटिंग से रिलेटेड जो एक सालों से दबा हुआ मुद्दा था कि पाकिस्तान कब यूनाइटेड स्टेट्स को अपनी टेरिटरी के अंदर मिलिट्री बेसिस प्रोवाइड करेगा, वो दोबारा से जिंदा हो गया है। और लोग डिफरेंट टाइप की अजम्पशंस को लगा रहे हैं कि ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए जो यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स है उसको पाकिस्तान में एयर बेसिस चाहिए। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको इंटरनेशनल मीडिया 2 दिन से बहुत ज्यादा रिपोर्ट कर रहा है वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स से मिलिट्री बेसिस के बदले पाकिस्तान को बहुत बड़े लेवल के ऊपर मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो फराहम किया जाएगा और इसमें स्पेशली 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का जो नाम है वो सबसे आगे आ रहा है। अब ये अपने आप में ही एक बहुत ज्यादा अनदेखी चीज है कि कोई सोच भी नहीं था सकता कि यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान को स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो है अपने ऑफर करेगा। और जब यूनाइटेड स्टेट्स स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ऑफर करता है तो उसमें सिर्फ एक ही नाम आता है और वो F-35 एयरक्राफ्ट का आता है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स और कोई स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को ऑफर नहीं कर सकता। F-22 के ऊपर एक्सपोर्ट बैन है, तो यहाँ पर मेन जो बात है वो F-35 के बारे में ही हो रही है। तो किसी
ने भी ये नहीं सोचा था कि पाकिस्तान को कभी एक्सेस मिलेगा F-35 तक, लेकिन सिचुएशन ऐसी चेंज हुई है कि इस पर्टिकुलर चीज़ को यूनाइटेड स्टेट्स ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि फ्यूचर में ऐसा कोई पॉइंट आएगा जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स को दोबारा से इस रीजन के अंदर पाकिस्तान की भरपूर ज़रूरत पेश आएगी। लेकिन फॉर्चुनेटली कहें, अनफॉर्चुनेटली कहें, ऐसा टाइम जो है वो अब आ गया है। यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के साथ दोबारा से हाईएस्ट लेवल के ऊपर कोऑपरेशन शुरू की जा सके। इसके बदले में पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से, पाकिस्तान आर्मी नेवी की तरफ से जिस किस्म की भी डिमांड रखी जाएगी, यूनाइटेड स्टेट्स उसको फुलफिल करेगा। चाहे वो डिमांड जो है वो F-35 की हो, F-16 ब्लॉक 70-72 की हो, एडवांस वॉरशिप्स की हो, AH-1Z वाइपर की हो, तो ये सारी चीज़ें जिसको किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये दोबारा से पाकिस्तान की रीच में आ गई हैं और पाकिस्तान अब कहीं ना कहीं इनको प्रिक्योर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है और वो ये है कि पाकिस्तान कभी भूल कर भी अब इन इक्विपमेंट को परचेज नहीं करेगा। उसकी सिंपली वजह क्या है कि यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से अगर ये रिपोर्ट सही है तो जो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से डिमांड की जा रही है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है और कुछ जो गलतियाँ हम पास में कर चुके हैं अब उनको हम किसी भी तौर पर दोबारा से दोहरा नहीं सकते। और स्पेशली जब ईरान के अगेंस्ट में बात आ जाती है कि हमारा इस्लामिक ब्रदर मुल्क है जिसके अगेंस्ट में हमें यूनाइटेड स्टेट्स को बेसिस प्रोवाइड करनी है, तो 1% भी सवाल पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स की इस ख्वाहिश को पूरा करेगा। वेयर एज जो मिलिट्री इक्विपमेंट की बात है तो उसके बारे में हमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चाइना के साथ हमारी जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो अब एक ऐसे लेवल के ऊपर है कि यूनाइटेड स्टेट्स कभी भी उस लेवल को टच नहीं कर सकता। J-35 हम लोग अक्वायर करने वाले हैं जो कि फेयरली डिसेंट मॉडर्न 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। जी नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देख ली है। अब इसके बाद भारतीय तज्ज़ियाकारों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया है कि ट्रंप ने या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मोदी को उसकी औकात दिखा दी है। वो मोदी जो ट्रंप को अपना दोस्त कहता था कि ट्रंप मेरा दोस्त है, वो दोस्त होने के बावजूद ट्रंप ने नाज़रीन मोदी से जो है हाथ मिलाना, मोदी से 5 मिनट बात करना भी मुनासिब नहीं समझा है। मगर वही ट्रंप और वही आसिम मुनीर, ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ नाज़रीन जिसको मोदी की लाख कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान को या पाक फ़ौज को जो दहशतगर्द करार देना भी ये काम ना आया है। और भारत की पूरी कोशिश थी कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के हवाले से इस तरह की कोई स्टेटमेंट जारी करवा दी जाए, मगर भारत इसमें तो कामयाब नहीं हुआ है। मगर ट्रंप ने नाज़रीन आसिम मुनीर के साथ जो है 2 से 3 घंटे मुलाकात करके और खाने के ऊपर दावत देके भारत को, नरेंद्र मोदी को ये पैगाम दिया है कि आप लोगों की औकात क्या है, क्योंकि आप मुसलसल झूठ के ऊपर मबनी पाकिस्तान के हवाले से जो है ये बयानबाजी करते हैं, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, जबकि हकीकत में यह सारा ड्रामा आपका खुद का किया होता है। अब इसी तरह नाज़रीन पहलगाम वाक़े को लेके पूरी दुनिया अब जान चुकी है और इसलिए पूरी दुनिया ने अब भारत को मुंह लगाना जो है ये छोड़ दिया है। और इसलिए नाज़रीन अब भारत की जो एयरफोर्स है ये भी खौफज़दा होने लग पड़ी है कि हम तो जो है अमेरिका से अगर F-35 लेते थे या रूस से जो है Su-57 लेने की कोशिश कर रहे थे, तो अब जब पाकिस्तान पाकिस्तान एयरफोर्स के पास चीनी J-35 भी आ चुके हैं और अमेरिका भी इनको जो है F-35 देने की पेशकश कर रहा है, तो फिर हम किस तरफ जाएं? हम तकरीबन अब 10 साल भारतीय एयरफोर्स जो है पाकिस्तान एयरफोर्स से 10 साल पीछे पहुंच चुकी है। भारतीय एयरफोर्स के चीफ ने अब नाज़रीन इस परेशानी का, इस खौफ का जो इजहार है अब करना शुरू कर दिया है। अपनी फीडबैक का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।